कार्य हुए और एक साल यानी 2019 के दूसरे टर्म की सरकार से लेकर 2020 तक भी अति महत्वपूर्ण कार्य जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होंगे वैसे कार्य संपन्न हुए हैं। अब आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं इस दूसरे टर्म की सरकार की कुछ उपलब्धियों को, तो 370 और 35 से कोई नहीं, दुनिया नहीं मानती थी, देश के अंदर पक्ष विपक्ष कोई नहीं मानता था कि 370 और 35 ए भी कश्मीर से खत्म होगा। लेकिन यह मजबूत इरादा, एक मजबूत नेतृत्वकर्ता देश को जो मिला, तो देश को एक करने के लिए, देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है, इसे पूरे एक वैधानिक एजेंडा, वैधानिक एक लोगों के द्वारा लाया गया एक भाव, वह जो देश को एक बांटने का काम किया था, उसको 370 को हटा दिया और यह साबित हो गया कि पूरा भारत एक है। हम चाहे कन्याकुमारी में हो या कश्मीर में हो, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की जो परिकल्पना हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी किए थे, वह आज अक्षरशः इस भारत में लागू हो गया, साबित हो गया। आप अगर जाइए राम जन्मभूमि की बात आप लीजिए, राम जन्मभूमि भी पूरे दुनिया की बात, आज से नहीं सैकड़ों साल पहले से यह बात चलती थी, कभी कोर्ट में यहाँ, कभी वहां, कभी लोअर कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, यह बात अटका करके रखने का काम किया गया था। लेकिन जब एक मजबूत सरकार आई, मजबूत इरादा जब मन में और सामने आया, तो सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय देने में, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी मैं ऐतिहासिक निर्णय करता हूं, उससे निर्णय करता अपने न्यायाधीशों के प्रति हृदय सम्मान व्यक्त करता, लेकिन वो सबके पीछे एक मजबूत सरकार के इरादा थे, अपने स्तर से एक मजबूत इच्छा शक्ति थी। उन्होंने राम जन्मभूमि के जो रास्ते में आने वाले अड़चन थे, अड़चन को दूर कर दिया और आज ये वहां राम जन्मभूमि जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा, दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर बनेगा, दुनिया का सबसे व्यवस्थित वह जगह अयोध्या होगा। हम जिस राम के नाम पर भवसागर पार होते थे, हमारे अगर घर में खुशी हो, समाज और जवार में खुशी हो, तो हम 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे राम जन्म का नाम, भगवान राम का नाम अखंड जाम कर करके लेते थे और उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते थे। हम उनके नाम से भवसागर पार होते थे, लेकिन उनके जन्मस्थली पर एक मंदिर नहीं था, एक समस्या खड़ी थी, लेकिन समस्या को 1 मिनट में दूर किया। यह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। यह तमाम चीजों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, यह इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाले काम, कल जो बच्चों के लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा, यह करने का काम मैंने यह सरकार, मोदी सरकार ने किया है, तो यह लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए। 3 तलाक, हम 3 तलाक के मैटर किसी धर्म से नहीं जोड़ करके देखते हैं, एक मातृत्व अस्मिता से जोड़ करके देखते हैं, एक माताओं के सम्मान से जोड़ करके हम देखते हैं, एक वह जो माताओं का सम्मान उसमें छिपा हुआ, उससे हम जोड़ करके देखते हैं और आज वह कंप्लीट हो गया। पूरा देश मान रहा है, दुनिया भी जिसको स्वीकार नहीं करती थी वो स्वीकार करने का काम किया। अगर आगे जाइए तो यहाँ छोड़ करके बोडो समझौता हो, चाहे करतारपुर गलियारा को राष्ट्र के नाम से समर्पित करने की बात हो, ऐसे एक नहीं अनेकों कार्य इस सरकार के माध्यम से किए गए। आज यहाँ अगर नीचे आइए, जहाँ विकास की बात है, समस्याओं के समाधान की बात है, आप किसानों के खाते में पैसा, 14.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपये हर 4 माही, माने 6,000 रुपये प्रति वर्ष जाना शुरू हो गया। किसानों के जो उनके उपज हैं, उनके मूल्य का निर्धारण, उनके समर्थन मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा, समर्थन मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा किसानों के उपज का देने के लिए सरकार अपना आदेश जारी किया। उस काम पर हो रहा है, चाहे वो धान की खरीदारी हो, गेहूं की खरीदारी हो, उसमें समर्थन से 1.5 गुना ज्यादा उसको मिलने का काम शुरू हो गया है। चाहे आप आ जाइए, इसे पूरे राज्य में अगर लीजिए तो 2 करोड़ 34 लाख यहाँ प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारी, उनके खाते में पैसे, 1 करोड़ 68 लाख यहाँ राशन कार्डधारी थे, उनके खाते में पैसे, यहाँ पेंशनधारी जो सामान्य पेंशनधारी हैं, जो उसको चाहे आप वृद्धजन पेंशन योजना कहिए, चाहे वह उनको यहाँ पे
जिसको हम कहते हैं लक्ष्मीबाई पेंशन योजना कहिए, यह पेंशन के माध्यम से भी 86 लाख वैसे पेंशनधारियों के भी खाते में पैसे आ गए हैं। यह लगातार यह प्रयास जारी है। हमें अगर आए यह कोरोना महामारी के